Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आदरणीय सचिन पायलट साहब। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के अब ठीक है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र दांगी जी, पूर्व मंत्री, आपके विधायक, नौजवान नेता, हमारे साथी प्रेवर सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष रोहित साहब, पूर्व विधायक महोदय के सुपुत्र यहां मौजूद हैं। मंच पर सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, हमारी महिला कांग्रेस की, युवक कांग्रेस की, जनपद के हमारे सभी सदस्य, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, 3 तारीख को मध्य प्रदेश में 28 जगह चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है। 2018 दिसंबर में आम चुनाव हुए थे और 15 साल के लंबे कार्यकाल के बाद जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान साहब का पेट नहीं भरा। जब जनता ने घर बिठा दिया, जनता ने चुनाव हरवा दिया, जनता ने जनादेश वापस ले लिया, उसके बाद तिगड़म बिठाकर पिछले दरवाजे से फिर आकर मुख्यमंत्री बनकर हमारी छाती पे बैठ गए। सवाल ये उठता है कि आप इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आपने हमेशा किसानों की बात करी, लेकिन मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कहीं करी तो हमारे प्रदेश में हुई। मंदसौर जिले के अंदर निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई, सड़कों पर किसान की छाती का खून बहा, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में हैं। किसान दर दर भटकता रहा। हमारी सरकार बनी तो किसानों का ऋण माफ करने के लिए शपथ ग्रहण के दिन 2 लाख तक के किसान माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। यहां कुछ किसान बैठे हैं साथियों, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हो गई क्या? हो सकता हो गई हो, मुझे नहीं बता रहे हो, बता दो। आमदनी दुगनी होगी, खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब बातें बोली गई थी। आज ये चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति को तय करने वाला चुनाव है। इस जिले में कई बार मेरा आना हुआ आपके बीच, और हर बार मैं जिले में आता हूं तो मेरे में दुगनी ऊर्जा हो जाती है, वापस जाता हूं मैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह बहुत बड़ी ताकत हम लोगों के लिए है। अब रामचंद्र दांगी साहब अपने मुंह से क्या बोले बेचारे। देखो, इस नौजवान ने, अच्छा गाड़ी में मैंने पूछा, मैंने कहा उम्र कितनी है आपकी, बता दूं? छोड़ो, नहीं बताता, ठीक ठाक है, लेकिन बिल्कुल नौजवान है। इतने लंबे अरसे तक चुनाव ना जीतने के बावजूद भी ईमानदारी से, मेहनत से, आत्मीयता से, श्रद्धा से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। पहली बात तो अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो जो भाजपा के लोग डालना चाहते हैं। मैं शहरवासियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो व्यवसाय करते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं, धंधा पानी करते हैं, साथियों, एक सज्जन शरीफ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये अगर जीतकर भोपाल जाएंगे तो आपकी वकालत करेंगे, आपके शहर में विकास होगा, और शहर में अगर कोई असामाजिक तत्व होगा तो विधायक बनकर सबसे पहले कड़ी कार्रवाई करने का काम यह करेंगे। दांगी जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं। मैंने पूछा दांगी साहब के चुनाव लड़ने के बारे में,
पहली बार लड़े, कुछ वोट से हार गए, 2000 से, सही कह रहा हूं। दूसरी बार लड़े तो 3000 कुछ वोट से हार गए। देखो, जनता जनार्दन है, हार जीत तो किस्मत में है। जिसका बटन आप दबाओगे वो जीतेगा, बटन नहीं दबेगा तो अपन नहीं जीतेंगे। ये 2 बार एक हरा चुके हो, एक बार 2000 से, एक बार 3000 से, तो कृपया करके, कुछ किस्मत का फेर हुआ कि चुनाव हो रहे हैं, तो 2 बार 2 चुनाव में 5000 से हारे हैं। इस बार ये तीसरी बार लड़ रहा है, 5 को गुणा करो 4 से और 20,000 वोट से उपचुनाव जिताओ रामचंद्र दांगी को, क्योंकि चुनाव का कल प्रचार का आखिरी दिन है। और मैंने पता किया, मैं 2-3 दिन मध्य प्रदेश के दौरे कर रहा था, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, तो मैंने पूछा है ब्यावरा में क्या हाल है। कैसा, ब्यावरा में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री के बहुत चहेते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों? बहुत शालीनता से बोलते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं। उनमें ऐसा क्या गुण है कि मुख्यमंत्री बहुत पसंद करते हैं उनको? कि सब कुछ है, चाहे पार्टी ना पसंद करती हो लेकिन मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कितनी बार मुख्यमंत्री यहां पर आए ब्यावरा में वोट मांगने के लिए? कितनी बार आए साहब? 4 बार मुख्यमंत्री आ गए। और सुनो, 4 बार तो आ चुके और आज मैं आ गया हूं, तो उनकी 4-5 बार एक तरफ और हमारी एक मीटिंग एक तरफ। क्योंकि सत्ता में बैठकर सरकारी ताम झाम का इस्तेमाल कर कर सभाएं करना अलग होता है, और नौजवानों के दम पर, बुजुर्गों के, माताओं बहनों के आशीर्वाद के दम पर, जनता के प्रेम के दम पर मीटिंग करना अलग होता है। और मैं ब्यावरा आपके बीच में आया हूं, आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, तीसरी बार इस गरीब की नैया पार लगा दो, आपका सेवक बनकर काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया, 3 बार मौका दिया, लेकिन 15 सालों में कोई निवेश हुआ हो, कोई कारखाना लगा हो, कोई रोजगार मिला हो, कोई गरीबी कम हुई हो, महंगाई कम हुई हो, कोई मतलब नहीं। उनके नेताओं के भाषण सुन लो आप, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, कोई कहीं का विषय बता लो उनको, पौने घंटे का भाषण दे देंगे। लेकिन खाद की, डीपी की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, कॉलेज की, कारखाने की, निवेश की, रोजगार की, इनकी कोई बात नहीं करनी। उन्हें तो सत्ता में बैठना है, कैसे भी सत्ता से चिपक कर रहना है, भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर उनका वोट ले लो। ये फला जात का, फला बिरादरी का, फला गोत्र का, फला धर्म का। लेकिन कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, हम में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति नियत में खोट नहीं है। इसलिए साथियों, जब हमारी सरकार रही 15 महीने, जितना हो सका आप लोगों के काम किए। शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, जमीन माफियों के खिलाफ काम किया, रेत माफियों के खिलाफ काम किया, और कोशिश करी कि किसान के कर्जे और माफ हो, 2 लाख तक के किसान के कर्जे माफ हुए। लेकिन ये उपचुनाव, पूरा देश इन उपचुनावों को देख रहा है और देश जानना चाहता है कि ब्यावरा का, मध्य प्रदेश का मतदाता सत्य के साथ है कि असत्य के साथ है, धर्म के साथ है कि धर्म के साथ है। इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, वोट का राज है, संविधान का राज है। वो अगर पुनः कायम करना है तो संदेश पूरे देश में लेना पड़ेगा। मैं 2 दिन पहले बिहार में था। बिहार में जो पहले हवा चल रही थी महागठबंधन के लिए, आज आंधी चल रही है। नीतीश कुमार का वहां से जाना तय। वो भी 15 साल से चिपके बैठे, मतलब छोड़ने को तैयार नहीं आदमी। किसी दल का साथ लेना हो, किसी गुट का साथ लेना हो, कैसे करके कुर्सी से चिपक के बैठे रहो। अरे कुछ रखा नहीं कुर्सी के अंदर, जनता के दिल में जगह बना लो, और भगवान ये बात देखता है। अरे पदों पर कितने लोग बैठे, कितने मंत्री हो गए, कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री हो गए, कोई नहीं पूछता। अपनी त्याग, तपस्या से, समर्पण से, कुर्बानी से, अपनी सेवा कर कर लोगों के दिल दिमाग में जो जगह बनाएगा, उस नेता को जनता याद करती है। हम विपक्ष में रहे राजस्थान में, मैं 6.5 साल तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा।
हम वहां पर गए तो बीजेपी की 200 में से 165 सीट थी। लोग मुझे कहते थे साहब यहां से बीजेपी को हटाना बड़ा मुश्किल है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन गई हैं, मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। 200 में से 165 सीट बीजेपी की थी। मैंने पहले दिन से कार्रवाई शुरू करी और किसानों नौजवानों के साथ खड़े हो गए। सड़कों पे, गांव में धरने किए, लाठीचार्ज हुआ, जेलों में गए, भूख हड़ताल करी, पदयात्रा करी, न्याय यात्रा निकाली। जनता को लगा कि कांग्रेस के लोग हमारे लिए खून पसीना बहाने को तैयार हैं। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। और दिल्ली की सरकार ने क्या किया? किसान की आमदनी दुगना करे। अरे किसान की बात करने वाला कोई बैठा हो दिल्ली में तो बात करे, किसी की हिम्मत नहीं है। किसान की बात करनी पड़ेगी। 3-3 नए कानून बना दिए। चौतरफा मार किसान को पहले झेलनी पड़ रही है। कोरोना से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, ऊपर से किसानों के खिलाफ 3 बिल लेकर आ गए। समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहते हैं, मंडी खत्म करना चाहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति दुकान लगा के बैठ जाएंगे। साल 2 साल गाड़ी चलेगी, तीसरे साल चारों उद्योगपति मिल जाएंगे और दाम फिर वो तय करेंगे। ना बेलदार रहेगा, ना मजदूर रहेगा, ना बोरी का, ना मंडी का, सब तमाम शाम साफ हो जाएगा और ये 4, 5, 6 कारोबारी मिलकर फसल खरीद करेंगे। इसलिए साथियों, किसानों का अगर भविष्य बेहतर करना है, देश को संदेश देना है कि नौजवान और किसान 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग एक साथ खड़े हैं, तो आप लोगों को डांगी साहब को इस बार सदन में भेजना पड़ेगा भोपाल में विधानसभा के लिए। और मैं बहुत दूर से, राजस्थान जयपुर से सारे काम छोड़कर, मुझे कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि प्रचार के लिए आना है। मैंने कहा प्रचार के लिए मैं पहले भी आया हूं, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा और डंके की चोट पे आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। और आपको वादा करता हूं, जैसी भी हैसियत हो, आपके लिए 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। मेरे अपने घर के मकान जयपुर के, दिल्ली के, जहां के भी हो, 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। और मेरे भाई और साथियों, किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। जो जमीन का पेट फाड़कर अनाज पैदा करता है, मुट्ठी में अनाज उठा के देख लो, बताओ किसने पैदा किया है? सोनिया ने पैदा किया है, तंवर ने पैदा किया है, गुजर ने पैदा किया है, दांगी ने पैदा किया है, पता नहीं पड़ता। किसान की कौम एक है, हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और शहरवासियों से जो मेरी बात सुन रहे हैं साथियों, हमेशा का इतिहास रहा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से बहुत आशीर्वाद मिलता है। गिनती करते करते शहर में आते तो यहां पिछड़ जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियव्रत सिंह जी आपके बेटे भतीजे हैं। सरकार में रहते हुए बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ, आपके बिल कम हुए, डीपी में कोई दिक्कत आपको नहीं आती थी बदलवाने के लिए। दोबारा अगर वो दिन देखने हैं, विधानसभा में दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लंडा कर फहराना है झंडा, तो 3 तारीख को यहां दांगी साहब को जिताकर भेजो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्षेत्र में बदलाव आएगा। आप लोगों ने हमेशा से उत्साह दिया, प्यार दिया, संबल दिया, ताकत दी। और जब जब यहां मैं आया हूं, आप लोगों का असीम प्रेम मुझे मिला है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, आप लोग हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, बच्चे तरक्की करें। और हमारा जो कुणवा है, ये कुटुंब हमारा है, ये और मजबूत होता रहे और आगे बढ़ता रहे। लेकिन जाने से पहले ये बेचारा पौने घंटे से हाथ जोड़ खड़ा है। मैंने गाड़ी में कहा, मैंने कहा रामचंद्र जी, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ बैठे थे, हाथ जोड़ के। मैंने कहा भाई कोई देख नहीं रहा, हम गाड़ी में बैठे हैं, तो हाथ नीचे कर लो, थक जाओगे। कह रहे साहब मैं 2 बार का हारा हुआ हूं, मेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे। मैंने कहा यार जनता आपके साथ है। कह रहे साहब मैं 2 बार का हारा, मेरे हाथ नहीं नीचे आएंगे। कहता मैं बहुत ठोकर खा ली, मैंने बहुत नुकसान कर लिया, मेरे घर वाले मेरे से परेशान, मैं खुद कभी कभी सोचता था, लेकिन कहता जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और नेताओं ने जब मुझ पर विश्वास किया है, तो मुझे जीत यहां जनता दे दे एक बार, मेरे जीवन की ख्वाहिश है। और देखो 2 बार हारने के फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। जैसा मैंने कहा आपको, 2 + 3 5 × 4, तो 20,000 से जीतेंगे तो मेरा आना यहां पे सफल होगा। और तालियां बजाओ रामचंद्र दागी के लिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी। ये आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।